प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 18 तक। इस शहर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहाँ रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थिनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिस्किल्ला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केंक्रेया में सिर मुड़ाया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 20 से 23 तक। ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे।
मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 18 से लिया गया था। आज के पाठ में कोरिन्थ में संत पौलुस के कुछ क्रियाकलापों का एक छोटा सा विवरण आपने पाया। कोरिन्थ यूनान देश का एक बहुत बड़ा नगर था, प्रसिद्ध नगर था। वो समुद्र से सटा हुआ नगर था। कोरिन्थ एक बंदरगाह था, इसीलिए बहुत सारे जल के जहाज वहाँ पर आकर पड़ाव डालते थे और सामान उसके द्वारा पहुँचते थे और उतारा जाता था वहाँ पर, और वहाँ पर सामान चढ़ाया भी जाता था। इसलिए कोरिन्थ नगर बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। पौलुस ने कोरिन्थ में बहुत प्रयास किया, प्रयत्न किया और सुसमाचार की घोषणा करता रहा, और कोरिन्थ में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली कलीसिया पौलुस ने खड़ा कर दिया। इसके बावजूद वहाँ के कुछ यहूदी, कट्टर यहूदी पौलुस के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लोगों को भड़काने लगा। लेकिन प्रभु ने पौलुस को उससे पहले ही दिखाई दिया, दर्शन में दिखाई दिया और कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली वचन है। प्रभु पौलुस को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में कुछ ऐसी ही बात प्रभु को इस्यास से कहते हुए सुनाई देती है। वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभु कहते हैं, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। जब तुम आग पर चलोगे, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेगी। उसी तरह प्रभु ने पौलुस से कहा, प्रोत्साहित करते हुए, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। एक तरफ पौलुस को प्रभु प्रोत्साहित करते हैं कि तुम वचन सुनाते जाना, दूसरी तरफ प्रभु पौलुस के लिए सुरक्षा का भी प्रबंध कर रहे थे। ऐसे लोगों को खड़ा कर रहे थे जो पौलुस की सुरक्षा में आए। यहूदियों ने पौलुस को पकड़कर प्रांतपति के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। अब प्रांतपति ने क्या कहा, सुनिए। प्रांतपति गल्लियो ने यहूदियों से कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु ये विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता के संबंध में रखता है। ये मामला तो तुम लोगों का है, मैं ऐसी बातों का न्याय नहीं करना चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। यहूदी लोगों ने सोचा कि प्रांतपति पौलुस को मरवा डालेगा, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रांतपति खल्लियों को एक विशेष दृष्टि प्रदान की। उसने कहा कि आप लोग अपने ढंग से इनके साथ जो बर्ताव करना कीजिए। प्रभु ने इस प्रकार पौलुस की सुरक्षा का भी प्रबंध किया। आगे आप पढ़ेंगे कि यहूदी लोग बड़े क्रुद्ध हो गए और एक अधिकारी को बहुत बुरी तरह से पीट दिया। वचन में लिखा हुआ आगे, पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और उसके बाद वो भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला और अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। पूरे प्रेरितों के कार्यकलाप में हमें कुछ ऐसी बातें पढ़ने को मिलती हैं। पौलुस एक जगह जाते हैं, सुसमाचार की घोषणा करते हैं, कलीसिया का निर्माण करते हैं, उसके बाद वहां से विदा लेते हैं। एक बहुत सुंदर गीत है, पुराना गीत है, राही हूं मैं, चलना मेरा काम है, मसीह के साक्ष्य देते हुए आगे बढ़ना मेरा काम है। सुसमाचार का सेवक या सेविका एक राही है, वो आगे बढ़ते रहता है। प्रेरित चरित्र में आपने कई बार देखा है,
पौलुस ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि लोगों की क्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। उसका काम था सुसमाचार की घोषणा करना, आगे बढ़ना, और एक सच्चे राही की तरह पौलुस आगे बढ़ते गए और प्रभु ने निरंतर उसका साथ दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक विश्वासी को पौलुस की तरह बनना चाहिए। हम दूसरों की क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार जीवन नहीं जी सकते हैं। हमारा जीवन का एक उद्देश्य होता है, हमारे जीवन का एक मकसद होता है। पौलुस के जीवन का मकसद था परिवर्तन के बाद यीशु के सुसमाचार का साक्षी बनना, यीशु के सुसमाचार की घोषणा करना। लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, इससे पौलुस को कुछ लेना देना नहीं था। पौलुस आगे बढ़ता गया। हम मसीहियों और विश्वासियों को भी ये जानना चाहिए, हम भी लोगों की प्रतिक्रिया के अनुसार नहीं जी सकते हैं। हम यीशु के साक्षी हैं, हम यीशु के मूल्यों के अनुसार जीवन जीने वाले हैं, यीशु के वचनों के अनुसार जीवन जीने वाले हैं, यीशु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोगों की प्रतिक्रिया के अनुसार जीवन नहीं जी सकते हैं। पौलुस की तरह हमें भी प्रभु के काम में आगे बढ़ते जाने की ज़रूरत है। ऐसे में प्रभु हमारे लिए सुरक्षा का भी प्रबंध करेंगे। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 16 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भावी अत्याचार और महिमा के बारे में बताते हैं। प्रभु ने कहा शिष्यों से, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु यीशु शिष्यों से पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, लेकिन बाद में तुम आनंद मनाओगे। एक सत्य को जानना जरूरी है। चारों सुसमाचार प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के कई वर्षों बाद लिखे गए थे, और विशेष करके योहन का सुसमाचार सबसे अंत में लिखा गया सुसमाचार है। यानी इन सारी बातों को जो हम पढ़ रहे हैं, शिष्यों ने अपने जीवन में अनुभव किया था। शिष्य अत्याचार से गुजरे, शिष्य दुख भोगे, और उसके बाद शिष्यों ने प्रभु की महिमा का आनंद का अनुभव किया। यानी चारों सुसमाचार में जो जो बातें लिखी गई हैं वो शिष्यों के जीवन में प्रमाणित हुई हैं। इस सत्य को जानना जरूरी है। प्रभु यीशु कहते, तुम आज दुख भोगोगे लेकिन कल आनंदित होगे। दुख और सुख दोनों जीवन रूपी सिक्का के दो पहलू हैं। आपने सिक्का देखा है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू सुख, दूसरा है दुख। बिना दुख का सुख नहीं, बिना सुख का दुख नहीं। हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख हो। ऐसा तो होता ही नहीं है। धूप छांव, गर्मी ठंड, सूर्य का प्रकाश और अंधेरा, मीठा खट्टा, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब जीवन में दुख आ जाते हैं हम घबरा जाते हैं। प्रभु यीशु ने शिष्यों को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, प्रसव पीड़ा होती है क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वो अपनी वेदना भूल जाती है क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। नारी उससे गुजरती है क्योंकि उसके मन में एक उत्साह है, एक आशा है कि मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी, मेरा अपना बच्चा होगा। और जब बच्चे की आवाज सुनाई देती है वो सारा दुख भूल जाती है। इसी तरह शिष्यों ने अनुभव किया जिसको योहन सुसमाचार में लिखते हैं। और प्रभु यीशु ने इसी तरह शिष्यों से कहा कि तुम्हारा दुख भी मिटने वाला दुख है, तुम्हें सच्चा और शाश्वत आनंद प्राप्त होगा, तुम्हें सच्चा और शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। आगे प्रभु कहते हैं कि इसी तरह
तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे, तुमसे मेरा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। यह शिष्यों का अनुभव था। शिष्य अत्याचार से गुजरे, दुखों से गुजरे, लेकिन उसके बाद जो उनको शाश्वत और सच्चा आनंद प्राप्त हुआ, उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता है। जानते हैं, हम इस संसार में जिन बातों को आनंद समझते हैं, ये वास्तव में आनंद नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है, a fool seeks pleasure while a wise seeks joy। यानी एक मूर्ख व्यक्ति मजा ढूंढता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति सच्चा आनंद ढूंढता है। हम जिन बातों को, जिन चीजों को आनंद समझते हैं, वो आनंद नहीं है, मजा मात्र है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, मिटने वाला है। बच्चे के मुंह में मिठाई रखा जाए, मिठाई तो गलकर खत्म हो जाएगी। उसी तरह हर एक चीज जिसको हम आनंद समझते हैं, आनंद का माध्यम और कारण समझते हैं, वो मिटने वाली चीजें हैं। जो कपड़ा पहने हैं, जिसको पहनकर आप पहले पहले आनंदित होते थे, वो कपड़ा भी पुराना हो गया है। इसी तरह हर एक चीज, संसार से हमें जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद मिटने वाला आनंद है। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारा आनंद बना रहेगा। जो आनंद हमें प्रभु से प्राप्त होता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपने संसार से आनंद लिया है तो संसार उसको छीन सकता है, लेकिन अगर आपने प्रभु से आनंद पाया है, उस आनंद को कोई छीन नहीं पाएगा। अंत में प्रभु कहते हैं, उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि एक समय आ रहा है जब तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें स्वयं सवालों का अर्थ प्राप्त होगा। तुम स्वयं समझने लगोगे, तुम स्वयं प्रकाश में आ जाओगे, सच्चे आनंद में आ जाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रतिदिन के जीवन में दुख और सुख के बीच में जूझते रहते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख दोनों आ जाते हैं। हम दुख को देखकर घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु के वचन हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा आनंद, तुम्हारा दुख आनंद बन जाएगा और उस आनंद को कोई छीन नहीं पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तूने स्वयं कहा है, मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई हैं, जिससे मेरा आनंद तुम में हूं और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। ये प्रभु यीशु, तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें आनंद प्रदान करता है। तेरे वचनों के द्वारा हमें वास्तव में सचमुच सच्चा आनंद, शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन रहस्यों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी इस समय, आज के दिन वे जहाँ कहीं भी जाएं, उन सारे स्थानों में तेरी सुरक्षा और तेरी उपस्थिति के एहसास सुने हों। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी